हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ के ऐसे क्वेश्चन जो कि 21 दिसंबर के 5th में हम लोग के पेपर 1 में आए थे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन क्या आया था, गीतांजलि ने एक माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदे। कोई गीतांजलि है, वो क्या है, उसको माला बनाना है, उसके लिए क्या किया है, मोती खरीदी है। उसके पास 10 मोतियों के पैकेट थे और साथ ही कुछ खुले मोती भी थे। यानी कि उसके पास कुछ क्या था, 10 मोती का पैकेट था और कुछ खुले मोती भी थे। प्रत्येक मोती की कीमत क्या है, 50 पैसे थे। यानी कि एक मोती का प्राइस क्या है, 50 पैसा है। 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पे उसे 1 रुपया कम देना पड़ता है। यानी कि वो 10 मोती का एक पैकेट खरीदती है तो उसको क्या है, यानी कि 10 मोती का उसका प्राइस क्या हो जाएगा। अगर 10 मोती का एक पैकेट खरीदेगी तो ऐसे तो उसका क्या प्राइस हो जाएगा, अगर एक मोती का 50 पैसा है तो 10 मोती का क्या हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। लेकिन उसको क्या मिलता है, 1 रुपया कम उसको देना पड़ता है। तो कितना देना पड़ेगा, 4 रुपया उसको देना पड़ेगा। वह मोती इस प्रकार खरीदती है, कुछ मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। यानी कि वो मोती इस तरह से खरीदती है कि मोतियों की संख्या है जो क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। यानी 2 अंक का सबसे बड़ा सम संख्या क्या होगा, 2 अंक का सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगी, हम लोग का क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। क्यों, 98 के बाद 99 होता है और 99 के बाद 100 आ जाता है, जो कि क्या है, 100 हम लोग का क्या हो जाता है, 3 डिजिट का हो जाता है। तब हम लोग को क्या है, पता चल गया कि उसने कितना मोती खरीदा है, 98 मोती खरीदा। तो अब देखिए कि उसको दुकानदार को कितने रुपये दिए। हम लोग को क्या निकालना है कि वो दुकानदार को है जो कितना रुपया दिया। तो सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं 10 का मल्टीपल में इसने कितना मोती खरीदा है, यानी 10 इंटू 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90। यानी कि वो कितना पैकेट मोती खरीदी है, 9 पैकेट मोती खरीदी है। तो 9 पैकेट, अगर एक पैकेट का प्राइस क्या है, 4 रुपीज़ है, तो 9 पैकेट का प्राइस क्या हो जाएगा, 9 इंटू 4 36 रुपीज़। और क्या हुआ, 90 रुपीज़ का 90 मोती का तो प्राइस हम लोग निकाल लिए कितना, 36 रुपये। अब और उसने कितना मोती खरीदा है, 8 मोती और उसने खरीदा है। तो एक मोती का प्राइस क्या है, 50 पैसा है। तो 8 मोती का प्राइस क्या हो जाएगा हम लोग का, 4 रुपया हो जाएगा। यानी कि दुकानदार को वो कितना रुपया देगी, 36 प्लस 4, यानी कितना हो जाएगा हम लोग का, 40 रुपीज़। यानी दुकानदार को कितना रुपया वो पेमेंट करेगी, 40 रुपया। अब हम लोग अपना ऑप्शन चेक करते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित किया जाता है तो परिणाम मिलता है। यानी कि किसी संख्या, जब कोई भी संख्या हो उसको हम लोग क्या करेंगे, 0 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का रिजल्ट हम लोग का क्या मिलेगा। जैसे 2 है, इसको हम लोग 0 से डिवाइड किए तो हम लोग का परिणाम क्या मिलेगा, 0 से इसमें क्या है, हम लोग 999, यानी कि इन्फिनिटी बार हम लोग इसको क्या है, डिवाइड दे सकते हैं। लेकिन हम लोग को क्या है, उसका परिणाम क्या मिलेगा, यानी हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये अनडिफाइंड है। यानी कि इसको हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अंक 0, 1, 4 और 7 को बिना दोहराए एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाले 4 अंकों की सबसे, सॉरी यहाँ 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। यानी कि हम लोग का कौन कौन सी संख्या दिया हुआ है, 0, 1, 4 और 7। इससे सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी,
सबसे बड़ा संख्या हम लोग कैसे लिखते हैं, यानी जो सबसे बड़ा डिजिट है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले, फिर उससे छोटा है उसको लिखेंगे, फिर इससे छोटा क्या है 1, फिर इससे छोटा 0, तो 0 लिखेंगे, फिर सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या हम लोग की क्या हो जाएगी, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा डिजिट लिखेंगे। लेकिन यहाँ सबसे छोटा डिजिट क्या है 0, तो 0 को हम लोग पहले नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर 0 को हम लोग आगे लिख देंगे तो हम लोग का क्या होगा 3 डिजिट का बन जाएगा। इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे 1 0 4 7। तो हम लोग का सबसे बड़ा संख्या ये हो गया 4 डिजिट का, और सबसे छोटा संख्या ये हो गया। अब हम लोग का क्या पूछ रहा है, ये दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 0 में से 7 गया, 3, फिर क्या हो गया 10, 10 में से 4 जाएगा 6, फिर यहाँ क्या हो गया 3, 3 में से 0 गया 0, 7 में से 1 गया 6, यानी कि हम लोग का आंसर क्या आ गया 6 3 6 3। अपना ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कुछ फल है जिसका कि प्राइस हम लोग का यहाँ दिया गया है। आम है कैसे 80 रुपये 60 पैसे केजी है। सेब हम लोग का कैसे 120 रुपये 50 पैसे केजी है। तरबूज कैसे है 22 रुपये 50 पैसे केजी है। अंगूर कैसे है 110 रुपये 40 पैसे पर केजी है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। स्नेहा ने क्या किया 3.5 केजी तरबूज खरीदा। स्नेहा कितना तरबूज खरीद रही है 3.5 केजी। इसको हम लोग फ्रैक्शन में करते चलते हैं, क्या हो जाएगा 3 6 3 2 जा 6 ओवर 7, यानी 7/2 केजी क्या खरीदी है, तरबूज खरीदी है। तरबूज हम लोग का कैसे केजी है 22 रुपये 50 पैसा, प्लस फिर 2 केजी आम खरीद रही है, तो 2 इंटू आम कैसे केजी है हम लोग का 80 रुपया 60 पैसा। सेब कैसे केजी है हम लोग देख लेते हैं। सेब का क्या है 120 रुपया 50 पैसा। कितना केजी ले रही है 1.5 केजी, तो 1 2 जा 2 1 3/2 प्लस 3/4 केजी क्या ले रही है अंगूर, जो कि कैसे केजी है 110 रुपये 40 पैसा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। 78 रुपीज 75 पैसा। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 82 जा 60 और 60 दूनी 120, यानी 161 रुपया 20 पैसा। प्लस इसको करते हैं, इसको तो हम लोग काट भी सकते हैं, क्या हो जाएगा 60.25। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 25 या 75.60 या 180। इतना रुपया इसका हो गया 3/4 प्लस। अब इसका हम लोग देख लेते हैं कितना होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग का 82 रुपये 80 पैसा। अब क्या करेंगे हम लोग सारे को ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर हम लोग का आएगा 503.5। अब हम लोग को क्या कर रहा है वो, क्या स्नेहा क्या कर रही है दुकानदार को क्या कर रही है 2000 का नोट दे रही है, तो 2000 में से हम लोग क्या करेंगे 503.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम लोग का क्या आ जाएगा 5.9 में से 3 गया 6 9 9 में से 5 गया 4 1, यानी कितना हुआ 1496.5। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन। बोल रहा है इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन और सबसे छोटा फ्रैक्शन का डिफरेंस क्या होगा। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन कल भी देखे थे, तो हम लोग तो सबसे पहले एक देख लेंगे कि जिसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस अगर सेम है पहले हम लोग उसके लिखेंगे। तो ये दोनों का देखिए क्या है डिफरेंस 1 है, तो इसको हम लोग साइड करके लिख लेते हैं। फिर क्या है इसका भी 1 है, तो इसको भी लिख लेते हैं 1/2। फिर इसका भी हम लोग का डिफरेंस 1 है, तो ये भी लिख लेंगे 2/3। फिर इसका नहीं है, फिर 5/6।
तो ये सब का डिफरेंस सेम है, यानी कि जो सबसे छोटा डिजिट होगा वो हम लोग का क्या होगा, सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। यानी सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या हो गया 1/2 और सबसे बड़ा फ्रैक्शन हम लोग का क्या हो जाएगा 5/6। अब हम लोग का क्या क्या बच गया यहाँ पर, ये फ्रैक्शन हम लोग का क्या था, ये दोनों का डिफरेंस 1 नहीं था और इसका डिफरेंस 1 नहीं था, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं 1/4 3/5। तो एक तो इसको हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेके इसका नोमिनेटर हम लोग सेम कर, डिनोमिनेटर हम लोग सेम कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम लोग सीधे फ्रैक्शन में ले आते हैं। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे हम लोग का क्या आ जाएगा 0.5, फिर इसको डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 6 8 जा 48, हम लोग का रिमाइंडर क्या बचा 2, तो 6 3 जा 18 यानी 0.83 हो गया। फिर 1 में 4 से डिवाइड देंगे क्या हो जाएगा 0.25, फिर 3 से 5 में डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 0.6। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे छोटा फ्रैक्शन हम लोग का क्या हुआ ये हो रहा है, और सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है हम लोग का ये है। तो हम लोग को क्या निकालना है दोनों का डिफरेंस। तो चलिए साइड में हम लोग इसको निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 5/6 माइनस 1/4, इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा हम लोग का 12, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 1 3 जा 3, यानी हम लोग का क्या आ गया 7/12 इसका डिफरेंस आ गया। ऑप्शन हम लोग देखते हैं, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सही है, हम लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हम लोग को क्या करना है आइडेंटिफाई करना है नेक्स्ट नंबर यहाँ पर हम लोग का क्या होगा। तो इसको ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो सारे का क्या होता है अलग अलग बेसिस पे होता है, बस हम लोग को इसमें क्या करना होता है अपना स्टैंडिंग से हम लोग को बनाना होगा। तो इसमें देखिए क्या करते हैं 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। सेकंड डिजिट का हम लोग वैसे ही देखते हैं 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, यानी यहाँ कौन सा डिजिट आएगा 15। हम लोग का ऑप्शन कौन होगा ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। 0.5 और 0.7 के बीच में कितनी दशमलव संख्याएं होगी, तो किसी के बीच भी अगर दशमलव संख्याएं पूछा जाए तो हम लोग उसको क्या है काउंट नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसके बीच इन्फिनिटिव संख्याएं हो सकती है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा असंख्य संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल क्या है, एक आयताकार है कागज है, इसका क्षेत्रफल क्या है हम लोग का 208 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका परिमाप क्या दिया हुआ है 58 मीटर, यानी कि पेरीमीटर क्या दिया हुआ है 58 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि उसका लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। तो एरिया बराबर क्या होता है L इंटू बी। तो यहाँ हम लोग ऑप्शन से सीधे बनाएंगे, तो देखिए L इंटू बी, यहाँ हम लोग का पेरीमीटर क्या दिया हुआ है 58 दिया हुआ है, यानी कि अगर इसको 58 दिया हुआ है तो यानी कि आमने सामने तो बराबर होगा, यानी कि इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 29, यानी कि लेंथ और ब्रेथ को ऐड करने पे हम लोग का क्या आना चाहिए 29 आना चाहिए। तो यहाँ क्या है 49, ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा, क्यों, क्योंकि आयताकार है, तो आयताकार का क्या होगा लंबाई और चौड़ाई सेम नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है एल हम लोग का अगर 60 है और बी हम लोग का कितना है 13 है, और हाँ जो हम लोग का एल इंटू बी रहेगा उसको ऐड कर मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का क्या आएगा 208 आना चाहिए, यानी 16 इंटू 30 करेंगे तो हम लोग को क्या आना चाहिए 218। 16 इंटू अगर एल हम लोग 16 ले रहे हैं और 30 ले रहे हैं तो हम लोग का पेरीमीटर तो 58 आएगा ही, क्यों, क्योंकि इसको ऐड करने पे हम लोग का क्या आ रहा है 29 आ रहा है, 29 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 58 आ जाएगा। लेकिन हम लोग को एरिया भी है, हम लोग का कितना आना चाहिए 208 आना चाहिए, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेते हैं। 6 3 जा 18, 1 3 जा 3 1 4, फिर 16, 8
6 4 0 और 2, यानी कि हम लोग का एरिया कितना आ गया 208। तो अब आप लोग बोलेंगे कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, तो ये हम लोग आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले क्या है इसका दिया हुआ है लंबाई, तो लंबाई हम लोग का क्या होगा 13 नहीं हो सकता। क्योंकि लंबाई हमेशा बड़ा वाला डिजिट होता है, तो हम लोग का आंसर इसीलिए क्या हो जाएगा बी। चलते हैं, 2 क्वेश्चन हम लोग का और है, चलिए जल्दी से हम लोग उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास आर गिवन बिलो, यानी कोई क्लास है उसमें क्या है बच्चों लोग का हाइट दिया हुआ है, तो क्या क्या दिया हुआ है 128 124, मतलब हम लोग का दिया हुआ है। इसमें हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मीडियन प्लस मोड हम लोग का क्या होगा, और मीडियन माइनस मोड का वैल्यू हम लोग का क्या होगा उसको निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो करेंगे क्या, सबसे छोटा डिजिट से हम लोग उसको अरेंज करके लिख लेंगे। तो हम लोग उसको लिखते हैं 124 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर क्या है 124 सेंटीमीटर, एक 124 सेंटीमीटर और है हम लोग का, उसके बाद हम लोग का क्या है 126 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का 128 सेंटीमीटर, 128 हम लोग का कितने बार है 2 बार है, उसके बाद 130 सेंटीमीटर, 131 सेंटीमीटर। हम लोग का और भी कुछ छूट रहा है वैल्यू, 130 क्या है हम लोग का 2 बार है, तो हम लोग इसको 2 बार लिखेंगे 121 सेंटीमीटर। तो इसमें आप लोग एक बात याद रखिएगा, मीडियन का वैल्यू हम लोग का क्या होता है, जो हम लोग का नंबर क्या आएगा बीच में आएगा। तो यहाँ देखते हैं हम लोग का 2 2 4, 5वां नंबर पे हम लोग का क्या आ रहा है 128, इधर से भी अगर करेंगे तो हम लोग का 5वां नंबर पे क्या आ रहा है 128, यानी कि जो वैल्यू बीच में रहेगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा, यानी क्या हो गया 128 सेंटीमीटर। और मोड क्या होता है, यहाँ जैसे हाइट का क्या दिया हुआ है, बच्चे लोग का हाइट का सीरीज दिया हुआ है, तो इसमें मैक्सिमम टाइम बार देखते हैं कौन आ रहा है, तो मैक्सिमम टाइम बार हम लोग का क्या है 124 सेंटीमीटर है, तो यानी कि हम लोग का मोड क्या हो जाएगा 124 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या निकालना है मीडियन प्लस मोड, तो हम लोग का मीडियन क्या हो गया 128 और मोड क्या हो गया 124 बाई मीडियन 128, मोड क्या हो गया 124। अब ये दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या आता है 8 4 12 2 2 4 1 5 2, 128 में 124 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ गया, 4 से इसमें डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12, यानी हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा 63। हम लोग अपना ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या है करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे। एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को आयत का रूप दिया जाता है, यानी कि क्या है 120 सेंटीमीटर क्या है हम लोग का एक लंबा तार है जिसको क्या किया जा रहा है आयत का आकार दिया जा रहा है, लेकिन उसमें क्या किया गया जिसका लंबाई है जो क्या है चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि ना हमको पता है लंबाई ना ही चौड़ाई पता है, लेकिन उसका हम लोग को क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या बोल रहा है लंबाई है जो चौड़ाई से क्या है 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि एल हम लोग का क्या है, मान लेते हैं हम लोग बी हम लोग का क्या है एक्स है, तो एल हम लोग का क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है 120 सेंटीमीटर तार का लंबाई दिया हुआ है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा वो पेरीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है 2 × एल प्लस बी होता है हम लोग का, और जहाँ की पेरीमीटर हम लोग का क्या दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 2 एल हम लोग का क्या है एक्स प्लस 2 प्लस बी क्या है एक्स। अब ये 2 से ये हम लोग का कट जाएगा, क्या आ जाएगा 60 सेंटीमीटर इक्वल टू 2x प्लस 2। अब इसको हम लोग इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस होगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 58 सेंटीमीटर इक्वल टू
2x, यानी x बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा 29 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग का क्या हो गया x, यानी कि हम लोग का क्या निकल गया 29, तो हम लोग का l क्या हो जाएगा 31 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग से क्या पूछा जा रहा है एरिया, तो एरिया क्या होता है l इंटू बी, तो l क्या हो गया हम लोग का 31, तो b क्या हो गया हम लोग का 29 हो गया। तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 31 इंटू 29 क्या हो जाएगा 9, 9 27, 62 998, यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो गया 899 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जितने भी 5th में हम लोग का एग्जाम हुआ था पेपर 1 का, वो सारे का मैथ का क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूँ, के पेपर 2 के भी क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।